अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है भाई। कैसे कहते हैं, जो मैं कहता हूँ ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट में और जो लीग्स होती है इनमें कितना फ़र्क होता है, कितना मतलब इन क्वालिटी एंड क्लास में कितना फ़र्क पड़ता है, कंपटीशन में कितना फ़र्क पड़ता है। उसकी आज एक मिसाल आपके सामने आई। शमाइल हुसैन जो कि अभी बांग्लादेश गए थे वनडे सीरीज़ खेलने के लिए, जिनको मतलब ही वॉज वन ऑफ दी 4-5 न्यू प्लेयर्स सेंट टू प्ले फॉर पाकिस्तान इन द रिसेंट वनडे सीरीज़ विच पाकिस्तान लॉस्ट। उन्होंने आज एक बड़ी ज़ोरदार 50 रन किए फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स इन द PSL मैच टुडे एट गद्दाफी, एंड ही प्लेड रियली वेल। मतलब ही प्लेड सम ब्यूटीफुल शॉट्स एंड मतलब 21 गेंदों पे उसने 50 किए, एंड जो T20 में जो आपको चाहिए ना एक प्लेयर से, वो उसने प्रोड्यूस किया। लेकिन दोज 50 रन ऑल्सो हाईलाइटेड द फैक्ट कि यार आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देखें ये वही शमाइल हुसैन है जो कि बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचेस उसको शुरू के खिलाए तो ही स्ट्रगल बैडली। उसके जो टेक्निकल माइनर फ्लॉज हैं, हेड फॉल करने का ये वो करके वो वाजे नज़र आया। उसके बाद तीसरे मैच में तो उसको खिलाया नहीं है कह करके जिसके गर्दन में स्प्रेन है वगैरह करके, वो स्प्रेन बड़े जल्दी क्लियर हुआ और अब वो खेल रहा है PSL। बट ही स्ट्रगल देर, ही ऑल्सो स्ट्रगल वन ही कैप्टन दी पाकिस्तान शाइन्स अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस इन अबू धाबी, जो वाइट बॉल सीरीज हुई थी जो मुकम्मल नहीं हुई थी, उसमें भी एक 50 ने किया, उसके लिए स्ट्रगल करता रहा। उसकी वजह यह है कि यार ये जो लीग क्रिकेट होती है, जो लोअर लेवल की क्रिकेट होती है, मतलब 18 वगैरह की, इसमें फिर भी जो है ना वो इंटेंसिटी आपको नहीं मिलेगी कभी भी। लेट्स बी ऑनेस्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट में एवरीथिंग इज स्टेक, तो वो इंटेंसिटी लेवल डिफरेंट होता है। वर्क प्लेयर्स को वर्कआउट किया जाता है, प्लेयर्स के बारे में पूरी रिसर्च होती है कि ये कैसे खेलता है, क्या करता है। तो शमाइल हुसैन के ऊपर रिसर्च हुई और बांग्लादेश ने उसको बुरी तरह से एक्सपोज, बांग्लादेश के बॉलर ने 2 मैचेस में उसको एक्सपोज कर दिया। काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ उसके ऊपर कि इसको क्यों सेलेक्ट किया था, क्योंकि ही इज़ द सन ऑफ अ वेरी वेल नोन व्हाट यू कॉल इट पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड जर्नलिस्ट। तो बहरहाल मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार जो बंदा डिज़र्व करता है, अगर वो अच्छा प्लेयर है तो उसको खेलना चाहिए, और अच्छा प्लेयर वो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि भाईजान आप जल्दबाजी मत किया करें। अभी जो बांग्लादेश में एक साथ 4-5 नए लड़के भेजे थे, ये साद मसूद वगैरह, दे आर गुड प्लेयर्स। लेकिन आपको जल्दी किस बात की है भाई? मतलब इनको थोड़ा सा ग्राइंड तो करने देना यार, फर्स्ट क्लास में, डोमेस्टिक में, फर्स्ट क्लास इन पर्टिकुलर। ग्राइंड जब ये करेंगे डोमेस्टिक में 1-2 सीजन, उसके बाद जब ये जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आप देखिएगा बड़ा दे विल बी डिफरेंट प्लेयर्स यार। लेकिन हमारे वहाँ जल्दबाजी हर चीज़ में, जिस सेलेक्टर्स बादशाह लोग हैं भाई, जब उनका जिस प्लेयर पे उनका मतलब वो हो गया कि हाँ जी बस इसको भेजना है तो बस भेज दो, चाहे वो पाकिस्तान कैप थोड़ी मैटर करती है। तो शमाइल की भी गलती नहीं है, मैं नहीं कहता कि शमाइल ने कोई बोला हो जो मुझे मतलब गन पॉइंट पे सेलेक्ट करो बांग्लादेश सीरीज के लिए, लेकिन ये सेलेक्टर्स का काम था, मैनेजमेंट का काम था देखना कि यार हम जिसको सेलेक्ट करके भेज रहे हैं ये इस वक्त तैयार है कि नहीं है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। बट ही शोड टुडे ही हैज़ पोटेंशियल। हसन नवाज भी आज खेला। हसन नवाज अनदर यंग बैट्समैन हु आई फील के यार शुड बी पाकिस्तान इन पाकिस्तान फ्यूचर प्लान्स इन T20 क्रिकेट। वो आज फिनिश नहीं कर सका जॉब, इसलिए क्योंकि वो मतलब आउट हो गया पेनल्टी ओवर में। 182 चेस कर रहा था कोयटा, और कोयटा इवेंचुअली 14 रन से मैच हार गया। बट वॉज अ गुड मैच एंड लाइक अच्छे रन बने, अच्छी हमने बैटिंग डिस्प्लेज देखी। लेकिन द मैच ऑल्सो हाईलाइटेड द फैक्ट कि यार देखो पुराना चावल ही होता है भैया, सीधी सी बात है। परफॉर्मेंसेस किसकी आई? मोइन अली की, हु बैटेड रियली वेल फॉर कराची। उसके बाद उसने बॉलिंग स्पेल भी अच्छा किया। डेविड वार्नर जिसने अच्छे 30 रन किए, कैप्टन इनिंग्स खेली। फिर उसके बाद हसन अली ने जिस तरह से पहले ओवर में उसको 16 रन पड़े, तो लग रहा था कि यार ये इसका तो बुराई तो नहीं जाएगा। लेकिन द वे ही केम बैक इन अ सेकंड स्पेल एंड देन ही पिक्ड अप 4 विकेट्स फॉर जस्ट 16 रन। और उसके बाद उसने जिस तरह पेनल्टेबल ओवर में जब विकेट चाहिए थी उसको कराची किंग्स को, जिस तरह से उसने 3 विकेटें निकाली एक ओवर में, दैट शोड के यार मतलब जो एक्सपीरियंस होता है उसका कोई मोल नहीं होता है। That is if the player himself, the experienced player himself is wants to deliver like a professional, जो कि आपको नज़र आता है कि हालांकि अब मोइन अली, डेविड वार्नर वगैरह नहीं खेलते हैं मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन आपको उनकी प्रोफेशनलिज्म नज़र आती है। हसन अली आपका मसला ये है कि यार है मतलब ही इज़ ऑलवेज बीन अ वेरी व्हाट यू कॉल इट इफेक्टिव बॉलर, लेकिन इसकी मतलब जो कंसिस्टेंसी है इसके मतलब परफॉर्मेंसेस में बहुत ज़्यादा वेरी करती है। और फिर एक ये जो इसका एक जो मस्खरापन नज़र आता है ना आपको, मतलब उसकी वजह से भी इसको फर्क फर्क पड़ा है। बट आई ऑलवेज फाउंड हिम टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट बॉलर, एंड ही हैज़ दिस एबिलिटी टू पिक अप 3-4 विकेट्स, और अच्छा बॉलर है। लेकिन फिलहाल इग्नोर किया हुआ है उसको बिल्कुल नेशनल सेलेक्टर्स ने। लेकिन ही लाइक प्रूव टुडे के सेलेक्टर्स को उसने मतलब झंझोड़ा कि भाई मैं इधर ही हूँ। लेकिन गुड विन फॉर कराची किंग्स। और बात यह है कि यार देखो क्योंकि स्पेक्टेटर्स तो आ नहीं रहे ग्राउंड में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। डेविड वार्नर ने भी कहा कि यार टू क्रिएट
मतलब एक वो जो एक क्या कहते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना व्हेन देयर आर नो स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम एट ऑल इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लेयर्स। लेकिन आई थिंक टीवी पे तो लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आई थॉट इट वाज अ गुड मैच एंड क्वेटा जस्ट लेट इट गो देमसेल्व्स, इसलिए क्योंकि जब शमाइल ने इतनी अच्छी बैटिंग की, इतनी तेज़ बैटिंग की, उसके बाद उसने मतलब पावर प्ले में क्वेटा ने 75 कर दिए थे चेसिंग 182। तो देयर वाज नो रीज़न दे शुडंट हैव वन। लेकिन T20 क्रिकेट में आजकल मिडिल ओवर्स का भी बहुत बड़ा कैसे बोलते हैं, अब एक वो पीरियड होता है ना, इट्स बिकम वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट कि आप मिडिल ओवर्स में कैसे बैटिंग करते हैं। क्वेटा फील्ड देयर, सारे उनके बैट्समैन स्ट्रगल करते रहे, हालांकि अच्छी बैटिंग लाइनअप थी उनकी। रायली रूजो भी था, हसन नवाज भी था, सऊद शकील भी था, अच्छी उनकी बैटिंग लाइनअप थी। बट दे स्ट्रगल्ड, वाई? बिकॉज वो जो एक होता है ना एक तरीके का, मोइन अली की अगर आप इनिंग्स देखें तो मोइन अली ने कैसे मतलब अपनी इनिंग्स को लेके चला, 48 उसने किए, गुड स्ट्राइक रेट पे उसने बैटिंग की, और उसके और आज़म खान ने जो छोटी एक पार्टनरशिप की, उसकी वजह से जो है कराची किंग्स मैनेज टू पोस्ट अ वेरी कॉम्पिटिटिव टोटल आफ्टर दे वर लाइक बैटेड फर्स्ट। लेकिन मोइन अली ने अपनी इनिंग्स को मतलब कोई जल्दबाजी नहीं की ऑन द अदर, और क्रिकेटिंग शॉट्स पे ज़्यादा गया। ऑन द अदर हैंड जो हसन नवाज था, जिस तरह वो आउट हुआ, मतलब एक तो ये काफ़ी दफ़ा मैं देख चुका हूँ कि हसन नवाज जो है वो डीप पे आउट होता है, बाउंड्री पे आउट होता है, बिकॉज जो शॉट वो खेलता है वो क्लियर नहीं करता, ठीक। एंड देन ही पिक्स अ स्पॉट वेयर देयर इज ऑलवेज द फील्डर। वही रायली रूजो को, ये सारे जितने भी थे ना आज, अगर ये थोड़ा सा सेंसिबली खेलते तो आई थिंक कि क्वेटा शुड हैव वन। क्योंकि जब आपको 75 की पावर प्ले में स्टार्ट मिल गई तो भाई फिर आपको मतलब जल्दबाजी क्या है। बट एनीवे आई थॉट के लाइक कराची की प्लेड वेल, इट वाज अ गुड मैच, अच्छा कॉम्पिटिटिव मैच रहा। और मतलब कल से आईपीएल भी शुरू हो जाएगा भाई। अब फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा कल से, तो फिर आपको पता है कि फिर वहाँ भी अटेंशन स्पैन जाएगा लोगों का, क्योंकि वो भी एक बहुत मतलब बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ी टीम है, बड़े प्लेयर्स है, तो शुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दैट गोज। बट आईपीएल वाज स्टार्ट टुडे। बट फॉर मी यार, मतलब ये जो लोग कंपैरिजन करते हैं लीग्स के, खास करके आईपीएल के, आई थिंक यार टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे वेयर डू यू गेट क्वालिटी फ्रॉम, ठीक है। क्वालिटी कम्स फ्रॉम मनी, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब आपका पैसा होता है तो आप बेस्ट प्लेयर्स को आप खरीद सकते हैं, यही तरीक़ेकार होता है, ठीक। ये गारंटी नहीं करता कि आप बेस्ट प्लेयर्स को खरीदेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन ये ज़रूर गारंटी करता है कि जब आप बेस्ट प्लेयर्स को लेते हैं तो वो जिस लेवल की मतलब अपना स्किल लेवल वो शो करते हैं वो बहुत हाई लेवल का होता है। दैट इज़ व्हाट क्वालिटीज मतलब स्पोर्ट्स इज अबाउट। वरना तो अगर पैसा ही गारंटी करता है कि जी आप जीतेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी अनफेयर। इसलिए क्योंकि अगर आप फुटबॉल लीग्स देख लें तो इसमें बड़ी बड़ी टीमें फुटबॉल की, दे हैव द बेस्ट प्लेयर्स बट दे डोंट सक्सीड, दे फेल। ऐसी टीमें कामयाब हो जाती हैं जिनके पास इतने बड़े हाई पेड मतलब सैलरीड प्लेयर्स नहीं होते हैं। तो आई डोंट थिंक मनी गारंटीज यू सक्सेस, बट मनी डज गारंटी यू क्वालिटी इन योर टूर्नामेंट और लीग वॉट एवर यू हैविंग। वही चीज़ अप्लाई करती है आईपीएल के लिए। इतना पैसा यार कि मैं तो मतलब मेरा तो दिमाग घूम गया कि यार बीसीसीआई को ये जो दो सेल्स हुई हैं इसकी, आरसीबी की और राजस्थान रॉयल्स की, जो फिर से ये बिके हैं, ये दोनों फ्रेंचाइज बिके हैं, यानी कि जो बीसीसीआई को तकरीबन 1583 इंडियन रुपीस करोड़ का मतलब शेयर है इनका। ये जो डील हुई है उसमें से बीसीसीआई को तकरीबन 1550 करोड़ मिलेंगे। 1550 करोड़, सोचें आप ज़रा यार, ये सिर्फ बीसीसीआई अपना शेयर ले रहा है, दोनों की सेल्स है। और फिर हम बैठ के जो लोग बेवकूफ़ों की तरह बैठ के कंपैरिजन्स करते हैं आईपीएल की और दूसरी लीग्स की, कोई लीग भी आईपीएल के करीब नहीं आती यार, कोई लीग भी आईपीएल के करीब नहीं आती इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इवन इन टर्म्स ऑफ लेट्स बी ऑनेस्ट क्वालिटी यार। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप पैसा है तो आप तो बेस्ट प्लेयर्स को ला रहे हो ना। अब बताओ यार, कैमेरॉन ग्रीन जैसा बंदा 25 करोड़ पे आया है यार। 25 करोड़ इज लाइक इन पाकिस्तानी टर्न्स इनटू नियरली 75-80 करोड़। कोई लेगा कैमेरॉन ग्रीन को, लेकिन लेते हैं भाई आईपीएल में, क्योंकि पैसा है खर्च करने के लिए। अब वो ठीक है, उनके जो मतलब स्काउट्स हैं, जो उनकी थिंक टैंक है, वो कैसे मतलब बेवकूफ़ाना फैसला करते हैं फ्रेंचाइजीज़ की, वो तो करते हैं, सबको नजर आता है, बट दे हैव द मनी टू स्प्लर्ज ना, सो वो लेते हैं। अब हमारे वहाँ जो बैठ के अभी लोग रिसेंटली कंपैरिजन्स कर रहे थे आईपीएल पीएसएल के, उसमें मैं पूछता हूँ, आप ज़रा सब सोचें यार कि दो मतलब फ्रेंचाइजी की सेल से 1550 करोड़ मिल रहा है, बीसीसीआई का शेयर है, 5% स्टेक होता है ना, पता नहीं क्या होता है, ठीक। $190 मिलियन हो गए वो, ठीक है। आपकी जो हाईएस्ट टीम गई है इस वक्त जो सेल हुई है वो हुई है 235 करोड़ की हुई है पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। अगर आप ये भी जहन में रखें कि पाकिस्तानी रुपीज़ में और इंडियन रुपीज़ में इस वक्त बड़ा फ़र्क है, मतलब वैल्यू में, ठीक। हम उस पर इतना खुश हो रहे हैं,
सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर आपकी लीग 10 साल होने के बाद भी अभी आप सिर्फ इस स्टेज पे आए हैं, अब आपने 8 टीमें कर दी हैं, 8 टीमें करने के बाद भी अगर आपकी लीग इस स्टेज पे आई है कि आपका जो बेस्ट टीम बिक रही है वो 235 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ है, तो फिर आप सोचें ना यार कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। इसलिए क्योंकि लीग्स तो पैसा पे चलती है यार, जितना पैसा अच्छा होगा उतना लीग में अच्छे प्लेयर्स आएंगे, क्वालिटी क्रिकेट भी आपको देखने मिलेगी। इट डज लाइक आई सेड, इट नॉट गारंटी विन और लूज, लेकिन क्वालिटी आपको देखने मिलेगी, कॉम्पिटेटिव क्रिकेट मिलेगी। ये काफ़ी अरसे से हमने पीएसएल में ये मतलब एंथम अपना रखा हुआ है कि जी पीएसएल में बड़ी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट देखने को मिलती है, मिलती थी, अब नहीं। इसलिए क्योंकि जो जिस तरह से एक लीग को मतलब प्रोग्रेस करना चाहिए था, उसको एवेल्यूएट होना चाहिए था, उसको उसका क्या कहते हैं वो एवोल्यूशन होना चाहिए था, वैसे नहीं हुआ है पीएसएल का। लेट्स बी ऑनेस्ट, पीसीबी को बहुत बुरा लगता है जब हम ये बातें करते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है सामने यार। अगर आज भी 10 साल लीग होने के बाद भी अगर ये मसले हैं कि ब्रॉडकास्टर पूरे पैसे क्लियर नहीं कर रहा अपने, आप मतलब अभी तक पैसे दे नहीं पा रहे हैं फ्रेंचाइज उसको, जो सेंट्रल पूल का शेयर है, तो वेयर आर यू स्टैंडिंग? दैट मीन्स देयर इज नो स्मूथ ट्रांसलेशनिंग ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द पीएसएल। या दूसरी तरफ से आरसीबी, अब आप मतलब मैं तो यार सिर्फ मेरे लिए तो ये मैं सिर्फ सोच रहा कि ये अब आप देखें कि आरसीबी और राजस्थान, मतलब आरसीबी बिका है जी, मतलब बीसीसीआई को 833 करोड़ मिलेंगे आरसीबी की सेल से। आरसीबी बिका 16,660 करोड़ इंडियन रुपीस का, ठीक है, 1.78 बिलियन का। उनसे बीसीसीआई का को मिलेंगे 833 करोड़। फिर 750 करोड़ मिलेंगे उनको जो राजस्थान रॉयल्स बिका 15,000 करोड़ में, ठीक। सोचें यार, 31,000 करोड़ सिर्फ 2 टीमों के मतलब सेल से गई है। मतलब इट इज़ लाइक माइंड बॉगलिंग यार, that where is the PSL, where's the IPL heading? And we sit and we try to compare IPL with PSL or even other leagues with even the 100 now. बिग बैश तो अभी नहीं प्राइवेटाइज हुआ, लेकिन इवन 100 में अभी जो लोगों ने टीम्स ली हैं इंडियन फ्रेंचाइजीज ने, लुक एट द मनी वेयर इट हैज़ गॉन। एंड मतलब वही वाली बात है यार कि हम लोग जब वही वाली मसला वही था। रमीज़ राजा ने अच्छी बात की थी जब वो चेयरमैन था, कमी वो अच्छी बातें करते थे, लेकिन जब उन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक की थी कि भाई जब तक आप इकोनॉमिक फोर्स नहीं बनेंगे क्रिकेट में, आप कहीं नहीं जाना आपने, भाई आप उधर ही खड़े रहोगे जहाँ आप खड़े हुए हो। और फिर मेन चीज़ ये है कि जब आपके पास पैसा आता है तो आप पैसा आप खर्च करते हो डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट पे, आप खर्च करते हो डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड्स पे, आप खर्च करते हो प्रोग्राम बेस्ट कोचेज़ लाने में, मतलब प्रोग्राम्स डेवलपमेंट कोच प्रोग्राम्स करने में, अंडर 19 क्रिकेट के ऊपर, स्कूल क्रिकेट के ऊपर। तो हमारे वहाँ तो जो खर्चा होता है आपको पता ही किस तरह होता है, फिर वो किस तरह से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट चलाई जाती है। तो एनीवे यार क्या कह सकते हैं, लेकिन टू मी इज़ माइंड। अब पता नहीं क्या है ये यार, वो कह रहे हैं 5% कमीशन मिलता है बीसीसीआई को, मतलब सेल के ऊपर। सोचिए यार क्या बात है। एनीवे टेक केयर यार, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड आई विल टॉक टू यू ऑल टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।